Okay, so today we will be taking torque in terms of moment of inertia. ये जो टॉपिक है ये बहुत इजी है. इट इज़ क्लोजली रिलेटेड विथ वॉट एवर यू हैव लर्न सो फार. सिर्फ एक ही चेंज है. जैसे अगर आपको याद होगा कि आप लोगों ने एक बॉडी लिया था और आपने बोला था कि ये जो बॉडी है रोटेट हो रहा है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट ओ एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन. तो बॉडी जो है वो रोटेट हो रहा है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट ओ परपेंडिकुलर टू द प्लेन विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा कांस्टेंट. ये पिछले केसेस के लिए था. हमारे केस में अब यहाँ पे कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन होगा अल्फा. तो यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा जो है वो कांस्टेंट है. बाकी सब सेम ही है. हम लोगों ने इस बॉडी को एन नंबर ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है ऐसा अज्यूम कर लिया है विथ मासेस m1 m2 mn at distances r1 r2 rn and so on. So let's put it here. Consider a rigid body rotating about an axis passing through point O and perpendicular to the plane of body and perpendicular to the plane of body. To the plane of body. Then we have assumed this particle is made up of n number of particles. This body is made up of, assume the body is made up of n particles of masses m1 m2 mn and so on and at distances. ये जो पार्टिकल है इनका डिस्टेंस एक्सिस से है r1 r2 rn फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो सब सिंपल ही है. सिर्फ चेंज क्या है कि यहाँ पे बॉडी जो है वो एक्सेलरेट हो रहा है विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. लेट द बॉडी इज रोटेटिंग विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा. अब हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करने से पहले हम लोग लीनियर एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमको पता है a इज इक्वल टू आर अल्फा होता है. सो देयरफॉर एक्सेलरेशंस ऑफ ईच पार्टिकल. अब हर एक पार्टिकल एक्सेलरेट क्यों होगा? क्योंकि बॉडी एक्सेलरेट हो रहा है तो हर एक पार्टिकल जो उस बॉडी पे वो भी एक्सेलरेट होगा. सो एक्सेलरेशन ऑफ ईच पार्टिकल इज गिवन बाय तो यहाँ पे अल्फा होना चाहिए. ए इज इक्वल टू आर. ओमेगा लिखा था मैंने, अल्फा होना चाहिए क्योंकि हम लोग एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं. तो पहले पार्टिकल का होगा a1 इक्वल टू आर वन अल्फा. अल्फा वन मत लिखना है यहाँ पे, अल्फा कांस्टेंट है. a2 इक्वल टू आर टू अल्फा एंड सो ऑन. an इक्वल टू आर एन अल्फा. सेंट्रीपिटल फोर्स जब हमने देखा था तब मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन अपने आप नहीं आता, एक्सेलरेशन आने के लिए फोर्स चाहिए. सो वी विल मेंशन इट हियर. बट फोर्स हमको पता है, बट F इज इक्वल टू एम ए. देयरफॉर फोर्सेस ऑन ईच पार्टिकल, क्योंकि एक्सेलरेशन है तो फोर्स होगा ही होगा. फोर्सेस ऑन ईच पार्टिकल इज गिवन बाय, पहले पार्टिकल पे फोर्स होगा F1 इक्वल टू m1 a1. बट a1 हमने डिराइव करके रखा है, r1 अल्फा है. सिमिलरली सेकेंड पे होगा m2 a2 विच इज m2 r2 अल्फा.
और nth पार्टिकल पे होगा MnAn विच इज MnRn अल्फा। ये तो हो गया आपका फोर्स, मतलब आप लीनियर मोशन में जो फोर्स की बात करते हो उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। बट नॉर्मली जब बॉडी रोटेट हो रहा है, मैं यहाँ पे एक पार्टिकल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल पहले पार्टिकल की बात कर लेते हैं हम लोग। पहले पार्टिकल के लिए r1 था, लीनियर स्पीड हमेशा इस डायरेक्शन में होता है, टेंजेंट टू दैट सर्कल। बट हमारे इस केस में एक्सेलरेशन है, मतलब ये v1 भी चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी अलोंग v1 होगा। ये नॉर्मल है, एक्सेलरेशन हो रहा है मतलब स्पीड बढ़ रहा है, तो डायरेक्शन अलोंग टेंजेंट, तो v1 और a का डायरेक्शन सेम है। पर पिछले इक्वेशन से मतलब F इक्वल टू एम ए से हमको ये पता लगता है कि फोर्स का डायरेक्शन भी अलोंग टेंजेंट है। तो फोर्स, वेलोसिटी और a इनका डायरेक्शन अलोंग टेंजेंट है। इसका मतलब r और f आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, राइट। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब हम लोग रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो हम लोग टॉर्क की बात करते हैं। तो देयरफॉर what we know is, we know that by definition torque is equal to r bar cross f bar which is rf। मैग्नीट्यूड वाइज लिखोगे तो rf साइन थीटा लिख सकते हो आप, rf साइन थीटा लिख सकते हो। जब भी रोटेशनल मोशन की बात आएगी, जैसे जब लीनियर मोशन की बात आती है तो आप बोलते हो अगर एक्सीलरेशन है तो फोर्स एक्ट हो रहा है, वैसे ही रोटेशनल मोशन में अगर जो बॉडी रोटेट हो रही है उसका एक्सेलरेशन होगा, इसका मतलब वहां पे एक टॉर्क होगा, मतलब जिसको आप लोग बोलते हो मोमेंट ऑफ फोर्स। तो जब भी रोटेशनल मोशन में एक्सेलरेशन की बात होगी मतलब वहां पे टॉर्क एक्ट कर रहा है। अब हमने ऑलरेडी देखा कि थीटा की वैल्यू 90 है, ऊपर मैंने अभी अभी बताया, तो साइन थीटा की वैल्यू 1 हो गई। देयरफॉर टॉर्क आपको मिल जाएगा आर एफ। अब ये जो टॉर्क है ये हर एक पार्टिकल पे एक्ट हो रहा है, तो हम लोग इंडिविजुअल टॉर्क की बात करेंगे। देयरफॉर टॉर्क्स एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल, तो पहले पार्टिकल पे जो टॉर्क होगा वो होगा R1 F1 विच इज R1 और F1 अभी हम लोगों ने डिराइव करके रखा था लास्ट पेज पे, अगर आप देखोगे इट वाज M1 R1 अल्फा। तो यहाँ पे हमको सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है। सो व्हाट वी विल गेट इज, सॉरी, या सो इट विल बी M1 R1 अल्फा। तो ये आपको मिल जाएगा M1 R1 स्क्वायर अल्फा। सिमिलरली सेकेंड पार्टिकल पे जो टॉर्क एक्ट होगा वो होगा M2 R2 स्क्वायर अल्फा, और nth पार्टिकल पे जो टॉर्क होगा वो होगा Mn Rn स्क्वायर अल्फा। अगर हमको टोटल टॉर्क निकालना है रोटेटिंग बॉडी पे, तो रोटेटिंग बॉडी इन पार्टिकल से ही बना हुआ है। सो टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी can be obtained by summing individual torques of all particles, individual torques। आप एडिशन कब कर सकते हो? जब हर एक टॉर्क का, मतलब क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि टॉर्क एक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल, टॉर्क एक्टिंग ऑन सेकंड पार्टिकल, टॉर्क एक्टिंग ऑन nth पार्टिकल, जब सबका डायरेक्शन सेम होगा तब। सो ऑल हैव सेम डायरेक्शंस। अब सेम डायरेक्शन क्यों है इन सबका? देखो मैंने ऑलरेडी बताया, पहले पार्टिकल मतलब जब बॉडी रोटेट हो रहा है तो पहला पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, मतलब v का स्पीड अलोंग टेंजेंट है, a का स्पीड अलोंग टेंजेंट है, f का स्पीड अलोंग टेंजेंट है। सिमिलरली जब आप टॉर्क इक्वल टू r क्रॉस f लिखते हो, मतलब r क्रॉस f लिखते हो, तो आई विल जस्ट ट्राई टू ओरिएंट इट डिफरेंटली।
तो ये हो गया आपका आर का डायरेक्शन, ये हो गया आपका एफ का डायरेक्शन, दोनों 90 डिग्री पे है। आर क्रॉस एफ मतलब टॉर्क जो होगा वो जेड डायरेक्शन में होगा। तो हर एक पार्टिकल के लिए ऐसा ही होगा। मतलब पार्टिकल 1 के लिए टॉर्क का डायरेक्शन अलोंग जेड एक्सिस, मतलब अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सेकेंड पार्टिकल के लिए भी डायरेक्शन ऑफ टॉर्क विल बी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो ऑल हैव सेम डायरेक्शन, टॉर्क 1, टॉर्क 2, टॉर्क 3 एंड सो एंड सो फोर्थ। हर एक पार्टिकल का टॉर्क का डायरेक्शन सेम है, इसलिए हम लोग ऐड कर सकते हैं। सो टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी टाउ is tau 1 plus tau 2 up to tau n. So this will give you, if you add m1 r1 square alpha plus m2 r2 square alpha plus mn rn square alpha, तो सिमिलरली आप m1 r1 square, m2 r2 square, mn rn square लिख सकते हो ब्रैकेट में, और अल्फा को हमने निकाल लिया कॉमन, तो ये हो गया आपका टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। तो आ गया आपका ये एक्सप्रेशन। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, और अगर आपको याद रखना है एक फॉर्मूला तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि सिंपल है। जैसे आपको लीनियर मोशन में आपने डिस्प्लेसमेंट हुआ था, तो आई विल पुट इट हियर, लीनियर मोशन। ओके, लीनियर मोशन एंड एंगुलर मोशन। लीनियर मोशन में आपने डिस्प्लेसमेंट को एस बोला था, एंगुलर में थीटा बोला था। लीनियर में आपने वेलोसिटी को, स्पीड को वी बोला था, यहाँ पे ओमेगा बोला था। लीनियर में आपने ए, और एंगुलर में एक्सेलरेशन को अल्फा बोला था। बाय द वे, वी इक्वल टू आर ओमेगा ये रिलेशन होता है एंगुलर और लीनियर में। ए इक्वल टू आर अल्फा ये रिलेशन होता है एंगुलर और लीनियर एक्सेलरेशन में। सिमिलरली आपको याद होगा मोमेंटम आप लिखते हो पी इक्वल टू एम में लीनियर में, वैसे ही एंगुलर मोमेंटम में पी की जगह पे आप एल लिखते हो। और आपको जैसे मैंने लास्ट सेशन में बताया है, लीनियर में मास होता है इनर्शिया, एंगुलर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इनर्शिया, रोटेशन इनर्शिया, और वी की जगह पे जाएगा ओमेगा। सिमिलरली यहाँ देखोगे लीनियर में आपके पास फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। यहाँ पे रोटेटिंग बॉडी है तो हम लोग फोर्स की जगह पे टॉर्क की बात करते हैं, मास की जगह पे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं, और ए की जगह पे हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा की बात करते हैं। तो याद रखना बहुत इजी है, दोनों में बहुत सिमिलरिटी है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक पे बात करेंगे हम लोग।